गौरांग महाप्रभु ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था, नो धनम नो जनम नच सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जनमने जनमनीश्वरे भवतात भक्ति रहित कित्वई। परमात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मांगे आपसे? बस हम तो अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथों में दे दें? आइए, बहुत सुंदर भजन है, हम सब मिल करके गाते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने मेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख या कांटे चुभा दे, 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 चाहे तू रख ले या चाहे डुबा दे, चाहे तू रख ले या चाहे डुबा दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, जो कुछ है श्याम तू ही तू है, जो कुछ है श्याम तू ही तू है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, जो कुछ है श्याम तू ही तू है, जो कुछ है श्याम तू ही तू है, तेरा ही मुझको सहारा तू जाने तेरा काम जाने, तेरा ही मुझको सहारा तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने मेरा काम जाने,
सलोने मुझे शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर करना, दया की दृष्टि हम पर करना, सांवरे सलोने मुझे शरण में रखना, सावरे सलोने मुझे शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर करना, दया की दृष्टि हम पर करना, छोड़ आया मैं जग सारा, तू जाने तेरा काम जाने, छोड़ आया मैं जग सारा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे, माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तू ही पालन हारा, तू जाने तेरा काम जाने, तू ही पालन हारा, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति में दो काम हमें करने चाहिए। पहला काम है अहेतुक क्या हो, कोई कामना उसमें नहीं हो, बिना कामना के हो। हमारे भगवत भक्त कहते हैं अभी तक हमने भगवान से बहुत कुछ मांगा। भगवान को मांगा क्या किसी ने? भगवान से मांगने वाले बहुत भक्त होते हैं, लेकिन भगवान को मांगने वाले कोई एकाधी भक्त होते हैं। और जो भगवान को मांग लेता है उसे दुनिया भी मिलती है और भगवान दोनों चीजें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ मनु शतरूपा का वर्णन मिलता है। हमारे आदि मानव मनु शतरूपा, उन्होंने तप किया, और जब तप किया तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप ही चाहिए। मतलब आपके समान बेटा चाहिए, मतलब क्या चाहिए? आप चाहिए। तो आप देखो, उनको भगवान भी मिले और वैभव भी मिला। वो राजा दशरथ बने,
तो राजा भी बने। राजा के पास कोई कमी रहती है? सब कुछ उनको मिला और साथ में उनको भगवान के पुत्र पिता होने का सौभाग्य भी मिला। आज हम राम के साथ में दशरथ जी को भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? दशरथ जी को भी याद करते हैं। हम दुनिया को ही मांगते रहते हैं तो दुनिया मिल तो जाती है, लेकिन नश्वर होने की वजह से फिर चली जाती है। और जिन्होंने केवल भगवान को मांगा उन्हें हम आज भी याद करते हैं। आप इस वृंदावन में आए हैं और इसी वृंदावन में मीराबाई भी आई थी। कौन आई थी? मीराबाई। और जानते मीराबाई ने क्या मांगा था? गोविंद को मांगा था मीराबाई ने। और इस वृंदावन में आकर के मीराबाई प्रार्थना करती है। बहुत सुंदर प्रार्थना मीराबाई की है। मीराबाई का पद है, आइए मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलना। मीराबाई कितनी सुंदर प्रार्थना करती भगवान। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्याम, हमें अपना बना लेना। आप हमको अपना बनाओ और कुछ नहीं चाहिए आपसे। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। हे कृष्ण, हमें अपने इस वृंदावन में रखना। हम तुम्हारे सेवक बनकर इस वृंदावन में रहना चाहते हैं। तुम्हें तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए वृंदावन तुलसी का वन है। मैं भी तुलसी लगाऊंगी और नित्य प्रति आकर के तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी और नित्य प्रति तेरा दर्शन कर पाऊंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज भी हम मीरा को याद करते कि नहीं करते? जिन्होंने भगवान से मांगा वो चले गए, लेकिन केवल जिन्होंने भगवान को मांगा उनको भी हम भगवान के साथ याद करते हैं। भगवान को मांगने वाले कौन थे? मीरा थी, नानक थे, तुकाराम थे, कबीर। ये सब केवल उन्होंने भगवान को मांगा, तो आज भी हम उनको याद करते हैं। मतलब आज भी वो विद्यमान हैं। और जिन्होंने संसार मांगा, संसार चला गया और उसके साथ वो भी चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार छोड़ दो या कुछ मत करो, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ में एक चीज जरूर करो, परमात्मा का चिंतन करो। क्या करें? परमात्मा। मीराबाई कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। आप लोगों की आवाज नहीं आती है, आपकी भी आनी चाहिए। ये लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलोगे। श्याम माने चाकर राखो जी। आप लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 4 दिन से भोजन नहीं किया है। थोड़ी यहां तक आवाज आए। ज्यादा खाया तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए फिर तो। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम। वृंदावन की कुंज गलीन में,
हरि की लीला गास्यूं, हरि की लीला गास्यूं। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई वो तत्व है जिसने केवल कृष्ण के अलावा कुछ को नहीं चाहा, तो आज भी हम मीराबाई को याद करते हैं। परमात्मा, हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है कि आप धर्म करो तो आपके जीवन में पैसा आए। धर्म से परमात्मा को हम प्राप्त करें, ये पैसा तो अपने आप आता जाएगा। धर्म हमारे जीवन में होगा तो फिर पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। मैंने पहले भी आपसे कल भी कहा था, लक्ष्मी नारायण की अनुगामिनी है। जहां नारायण जाते हैं वहां लक्ष्मी आती आती है। और नारायण का मतलब धर्म। आपके जीवन में धर्म होगा तो लक्ष्मी आती ही जाएगी अपने आप। इसलिए धर्म को अपने जीवन में हमेशा बढ़ा करके रखो। यहां पर भागवत में लिखा है ऐसा, भागवत में कहा है हमारे ऋषियों ने, भागवत का सिद्धांत है, धर्मस्यो याप वर्गस्यो नार्थोथायोपकल्पते। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है कि धर्म से में पैसे आ जाए, नहीं। धर्म का मतलब तो परमात्मा प्राप्ति है। आज व्यक्ति केवल पैसे के लिए जी रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, पैसा हमारे लिए कि हम पैसे के लिए हैं? पैसा हमारे लिए है। स्वस्थ समाज कौन है? स्वस्थ समाज वो है कि मूल में वो है और फिर पैसा उसके लिए घूमे। और अस्वस्थ समाज वो है कि मूल में पैसा है और फिर वो चारों तरफ घूमता है पैसे के, चारों तरफ दिन रात पैसा पैसा पैसा। नहीं, पैसा हमारी सेवा के लिए था और हम पैसे की सेवा में लग जाते हैं और इसीलिए पूरे उपद्रव जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ पहले धर्म है, फिर अर्थ है, अर्थ का मतलब पैसा, फिर काम है और फिर मोक्ष है। मतलब धर्म के साथ आपका जीवन प्रारंभ होना चाहिए। और हम केवल पैसे के लिए, ये ठीक नहीं। हमारे पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज संत हुए, उन्होंने लिखा है, पैसे से भी ज्यादा महत्व हम वस्तु को दें। किसको दें? सुन रहे हैं आप लोग ना? पैसे से ज्यादा महत्व हम किसको दें? वस्तु को दें। और वस्तु से भी ज्यादा महत्व हम व्यक्ति को दें। किसको दें? व्यक्ति को दें। पैसे से ज्यादा महत्व हम वस्तु को दें, वस्तु से ज्यादा महत्व हम व्यक्ति को दें, और व्यक्ति से ज्यादा महत्व हम विवेक को दें, और विवेक से भी ज्यादा महत्व हम सत्य को दें। सत्य मतलब परमात्मा। तो महत्व किसको देना है? परमात्मा को। धन आपका तभी सार्थक है जब धर्म भी आपके साथ में होगा। और केवल धन ही धन होगा तो आपका वो धन सार्थक नहीं, जीवन आपका सार्थक नहीं होने वाला है। जीवन आपका तब सार्थक होता है जब आपके धन के साथ में धर्म भी रहता है। और केवल धनी धन, क्या करोगे धनी धन कमा करके? एक छोटी सी भावना किसी ने व्यक्त की है और यही सत्य है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कई बार ये सोच के मेरा दिल रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया है। व्यक्ति पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, यह भी भूल जाता है। होता है कि नहीं होता? न उसे परमात्मा से मतलब है, न उसे समाज से मतलब है, न पुरुषार्थ परोपकार से मतलब है, न भगवत चिंतन से मतलब है। 24 घंटे केवल पैसा 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 पैसा। महाभारत में एक बात लिखी है, धनम धनम कर्दयाणाम धर्मस्तु महताम धनम। ये धन कृपणों के लिए धन है, कंजूसों के लिए धन है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए तो धर्म ही धन है।
धर्म को हम अपने जीवन में प्रथम रखें। हमारे यहाँ धन के पहले धर्म है, 4 चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, फिर मोक्ष है। मोक्ष का मतलब परमात्मा। पहले धर्म, पहले धन नहीं, पहले क्या है? धर्म है। हम जीवन में धर्म को पहले, धर्म के साथ फिर हमारे जीवन में जो धन आएगा ना, वो धन हमको आनंद देने वाला होगा। क्या देने वाला होगा? आनंद देने वाला होगा। और बिना धर्म के आपके घर में जो धन आएगा, सुविधा तो सब कुछ हो जाएगी, लेकिन आपकी परेशानियां भी उतनी उतनी बढ़ती जाएंगी। धन आने से आपके घर में सुविधा आती है, सुख नहीं आता है। सुख तो धर्म की वजह से आता है, ये बात पक्का समझ लेना आप। धन आने से आपके घर में क्या आता है? सुविधा आती। क्या आती है? सुविधा। धन आपके घर में सुविधा लाता है और धर्म आपके जीवन में सुख लाता है। आपको सुविधा चाहिए कि सुख चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख किसका पुत्र है? धर्म का पुत्र है। धर्म जीवन में होता है तो सब कुछ होता है। एक बार आपके जीवन में धर्म है, धन न भी हो तब भी आप आनंद में रहेंगे। कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कहा गया क्या पीछे से? नहीं? अच्छा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।